हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज बूझो तो जाने, यानी कि आइडेंटिफाइंग द अननोन। और मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और मैं लेके आई हूं आपके लिए एक और XYZ का क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, वी हैव okay, so here in an industrial process used for the manufacture of sodium hydroxide, a gas A is formed as a byproduct. The gas A reacts with lime water to give a compound B, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify A and B. Also give the chemical equations for the reactions involved. All right? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देखो आपको कौन सा प्रोसेस दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछा गया है कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको याद हो तो तुरंत आपको क्लोर अल्कली प्रोसेस याद आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहे हैं कि अब आपको लिंक करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, उसमें से रिलीज होने वाली गैसेस के यूजेस क्या क्या हैं और उनको हम किस तरह से फर्दर रिएक्शन कराते हैं और आपने कौन कौन से रिएक्शंस उससे रिलेटेड पढ़े हैं। ये माइंड मैप आपको क्रिएट करना है। ठीक है, जब आपका ये माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा, ब्रेन मैपिंग हो जाएगी, तब आपके लिए ये क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। लेट्स सी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करना है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, गैस ए फॉर्म्ड है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो लेट्स हैव अ लुक। हम यहाँ जब ये क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ब्राइन यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट से पास, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, इसके सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, इस पे पास कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर एक प्रोडक्ट मिलता है हमको एनोड पर, एक प्रोडक्ट मिलता है हमको कैथोड पर और एक और प्रोडक्ट मिलता है हमको नियर कैथोड। ठीक है, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमको, क्लोरीन मिलती है। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमको, हाइड्रोजन गैस मिलती है और यहां हमको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस का क्या नाम है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आपको दिख रहा है अल्कली इसका मेन पार्ट है, तो अल्कली एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है और बाय प्रोडक्ट में हमको हाइड्रोजन भी मिल रही है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे ये तो मैन्युफैक्चर हो गई अल्कली की, जो कि क्वेश्चन में आपको दी थी, जिसमें आपको दिमाग सिर्फ इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाना था। अब यहाँ पे फर्दर आपसे बोला गया है कि एक बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है, उस बाय प्रोडक्ट से आप क्या बनाते हैं। लेट्स सी, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। लाइम वाटर के साथ मिलके एक कंपाउंड बी बनाते हैं विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। देखिए आपके लिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी कर दिया है उन्होंने। ब्लीचिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, अब आपको क्या करना है फर्दर, बस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी गैस ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज होती है, तो वो होती है क्लोरीन। ठीक है, तो कौन सा बाय प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आप क्लोरीन यूज करेंगे और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन इज रिएक्टेड विद ड्राई स्लेग लाइम। एक्चुअली तो ड्राई स्लेग लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है लाइम वाटर, बट एट द एंड आपको ये याद रखना है कि उसका फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विच इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, जब भी आपसे इस क्वेश्चन में, मैं इसमें फर्दर एक एडिशन आपको दे देती हूँ, इस क्वेश्चन में आपको फर्दर जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम तो लिख के आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप
इसका केमिकल नेम भी लिख के आइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे नाम पूछने का मतलब ही यही है कि आपको कम से कम केमिकल नेम पता होना चाहिए, एंड दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। What is its name? Repeat with me. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये नाम जरूर लिख करके आए, ठीक है। सो लेट्स सी, आपको ए एंड बी आइडेंटिफाई करने थे, तो यहां पे आपको ए मिल गया है, एंड दिस इज योर कंपाउंड बी। आई होप you got an insight how to crack this question.